आपका वास्तु अच्छा है, आपका नॉर्थ और ईस्ट से आपको एनर्जीज आ रही है घर में, बेसिकली आपके सारे प्लेसमेंट्स ठीक हैं, इंटीरियर वास्तु आप यूज़ कर रहे हो, आप कलर प्लेसमेंट हर चीज़ देख रहे हो, इस तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी कर लिया ना बहुत है। नमस्कार। आज जो आप वीडियो देखेंगे ये भी एक 2 BHK रेजिडेंशियल फ्लैट का है और इस घर में हमने थोड़े से सिविल चेंजेस किए हैं क्योंकि यहाँ पर स्कोप था कि हम सिविल चेंजेस कर सकते हैं। तो इनका जो मेन डोर था वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ रहा था, यानी कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आ रहा था, जो कि एंग्जाइटी की दिशा होती है, चर्निंग की डायरेक्शन होती है वास्तु में। तो हम इसे बहुत पॉजिटिव नहीं मानते हैं मेन डोर के लिए। तो हमने इनका डोर एग्जैक्टली ईस्ट में करवाया, मतलब हमने इनकी डोर की वॉल शिफ्ट करवाई है क्योंकि यहाँ पर स्कोप था कि हम डोर को दूसरी वॉल पे बना सकते हैं। तो हमने इनके मेन डोर को एग्जैक्टली ईस्ट में यानी कि E5 में हमने इनका मेन डोर दिया और जहाँ पर एग्जिस्टिंग डोर की वॉल थी वहाँ पर हमने एक परमानेंट वॉल क्रिएट करवाई है। अब इससे इनका जो घर है वो प्योरली ईस्ट फेसिंग हाउस बन गया, जो कि वास्तु में बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद इनका जो लिविंग एरिया था जहाँ पे सोफ़ा और टीवी रखा हुआ था, उसके पीछे लिफ्ट की वॉल है, आप देखेंगे, जो कि साउथ ईस्ट है और ये कट हो रहा है, घर के अंदर नहीं आ रहा है। अब साउथ ईस्ट बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, जैसे कि फीमेल हेल्थ को रेगुलेट करता है, बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कैश लिक्विडिटी को रेगुलेट करता है, किडनी रिलेटेड, गॉल ब्लैडर रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रेगुलेट करता है। बट ये एक फिक्सेबल चीज़ है क्योंकि हम साउथ ईस्ट का ईजिली रेमेडी हम लोग कर सकते हैं। तो हमने इन्हें साउथ ईस्ट में सजेस्ट किया है कि एक रेड लैम्प लगाएं। अगर आप एक रेड कलर का बल्ब नहीं लगा सकते तो एक लैम्प लीजिए जिसका लैम्प शेड रेड कलर का हो, क्योंकि ये साउथ ईस्ट में अग्नि को बैलेंस करने का काम करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर रोज़ एक घी का दिया जलाएं। घी क्योंकि शुक्र का रिप्रेजेंटेशन है, तो घी का दिया जलाने से भी साउथ ईस्ट में जो वास्तु दोष होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर आप इस दिशा में शुक्र यंत्र लगा सकते हैं और उसकी रोज़ पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने शुक्र को यानी कि साउथ ईस्ट को एनहांस कर सकते हैं। इस घर में जो बेडरूम्स थे, 3 बेडरूम्स हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले बेडरूम को पूजा कम स्टडी रूम बनाया गया है, जहाँ पर मंदिर रखा गया है और स्टडी टेबल रखी गई है, जहाँ पर काम नॉर्थ एंड ईस्ट फेसिंग दोनों ही तरीके से हो सकता है। इसके अलावा जो बेटे का बेडरूम है वो नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में रखा गया है और वहाँ पर हमने जो बेड पोजीशन है वो इस एक्सेस में रखवाई है कि जो उनका हेड है वो ईस्ट की तरफ आएगा। इससे अटैच जो वॉशरूम है वो हम लोगों ने कोशिश करी कि रिलोकेट कर सकें ताकि WNW में उसे हम ला सकें। नहीं आया तो हम उसकी सिल्वर वायर रेमेडी परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली मास्टर बेडरूम जो कि साउथ वेस्ट में था, उसमें हमने बेड पोजीशन को साउथ वॉल पे रखा है और एग्जैक्ट जो सेविंग्स की डायरेक्शन होती है, जो वेस्ट की दिशा होती है, वहाँ पर इनको लॉकर प्लेसमेंट करने के लिए कहा है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि हर रूम के कलर्स होते हैं, उनकी दिशा के हिसाब से उन्हें आपको यूज़ करना चाहिए, चाहे तो वॉल पेंट में या फर्निशिंग्स में। उस तरीके से आप राइट कलर्स को राइट जोन में यूज़ करें। ये घर नॉर्थ में ओपन है, इनके पास नॉर्थ में विंडोज़ हैं और इनके यहाँ नॉर्थ में कॉमन टॉयलेट भी थी जो हमने शट कर दी है। वहाँ से हमने कमोड को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है, यानी कुबेर की दिशा को हमने क्लियर कर दिया है, मनी अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा को क्लियर कर दिया है। और किचन आती है इनकी नॉर्थ वेस्ट में, जो कि वास्तु के हिसाब से एक अच्छी दिशा है, वायु की दिशा है, जहाँ पर किचन बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से हमने इनके घर में मेन डोर, टॉयलेट्स एंड बेडरूम्स का अरेंजमेंट वास्तु के हिसाब से चेक किया है। अगर आप इतना कुछ फॉलो कर लेते हैं तो आपका घर एक अच्छे वास्तु में, एक गुड वास्तु हाउस में कैटेगराइज होता है और इस तरह के घरों में रहने से प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।